ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस गीता यात्रा के 64वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और मैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक को लेकर उपस्थित हूँ। तो इसका प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में तितिक्षा या सहन शक्ति की बात करने के बाद कृष्ण अब उसे सहनशीलता का आध्यात्मिक परिणाम बताते हैं। तो श्लोक में चलते हैं सीधे। यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमित्रत्वाय कल्पते। एक बार और सुनिए। यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। इसका चरणबद्ध तरीके से उच्चारण सीखते हैं। पहले चरण में तीन शब्द हैं, तीन चार शब्द हैं। यम, ही, न और व्यथन तेते। तो नौ में आघात लेते उसका उच्चारण हो जाएगा नव, हल्के से कहेंगे नव। फिर व्यथन, व्यथन त्येते, त्येते। बाकी आप अनुस्वार समझ ही रहे हैं। यम। तो पहले चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे। यम ही नौ, आघात ले लिया हमने वौ का, क्योंकि आगे वाला शब्द वौ से शुरू है। यम ही नौ व्यथन, व्यथन व्यथयन, 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 व्यथयन त्येते, व्यथयन ते, ते और ते एक साथ बोलेंगे। ते ते, कोई आघात नहीं था तो व्यथयन त्येते। और दूसरे चरण को देखिए। पुरुषम पुरुषर्षभ, बड़ा आराम से पढ़ लेंगे आप इसको। तो पुरुषम पुरुषर्षभ। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, सम दुख सुखन और धीरम। ये भी आसान से हो जाएगा, कोई आघात नहीं है, केवल अनुस्वार है नौ और मौ का। सम दुख सुखन धीरम, एकदम सुखन धीरम, हस्व पढ़ना है दोनों को, नौ और मौ को। सम दुख सुखन धीरम। अब चौथे चरण में चलते हैं। दो शब्द यहाँ भी हैं, सो ज्यादा खींचेंगे क्योंकि अवग्रह है। और मृत, मृत फिर मृत तत्वाय, एक साथ ही पढ़ लेंगे। मृत तत्वाय, तत् आघात ले लिया तो का मत। सो मृत फिर त्वाय, सो मृत्वाय कल्पते, सो मृत्वाय कल्पते। आराम से पढ़ लेंगे। सो मृताय कल्पते। तो और वो त्वाय निकलेगा। तो पूरे श्लोक को एक बार, दो बार सुनिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यम ही नौ व्यथन्त्येते, व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। एक बार और। यम ही नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। तो अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। यम यानी जिस मनुष्य को ही निश्चित रूप से ना व्यथंत यति ही, दुखी नहीं करते या विचलित नहीं करते, एते ये इंद्रियों के विषय जो है सुख और दुख। पुरुषम, पुरुषम माने पुरुष को, पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी हे अर्जुन, यह पुरुषभ जो है पुरुषर्षभ जो शब्द है अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सम दुख सुखम, सुख और दुख में समान रहने वाला। धीरम यानी धीर पुरुष या ज्ञानी पुरुष। सह वह, अमृतत्वाय अमृतत्व के लिए या मोक्ष के लिए, कल्पते योग्य होता है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि हे अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहता है और जिसी ये इंद्रियों के विषय विचलित नहीं करते, वही मोक्ष या अमृत तत्व को पाने के योग्य होता है। भावार्थ
इसका यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को पुरुषार्षभ, पुरुषों में बैल के समान श्रेष्ठ, ऋषभ आपको पता है, तो इसी वजह से पुरुष और ऋषभ को मिला के पुरुषार्षभ बन गया शब्द। तो पुरुषों में बैल के समान श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं ताकि उसका आत्मविश्वास जागे। वे समझा रहे हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है बल्कि मन की स्थिरता में ही है। जो व्यक्ति सुख आने पर बहुत नाचता नहीं है और दुख आने पर टूटता नहीं है, वही वास्तव में धीर है। मोक्ष ऐसी कोई चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलती है, बल्कि वह तो मानसिक स्थिति है जहां आप द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को प्रेरित करिए ताकि वो भी हमारी इस यात्रा में जुड़े। कल 65वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।